प्यारे दोस्त और भाई और बंधु, आज के क्लास में आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को बीच बताने वाले हैं। क्लास 12th का हिस्ट्री का क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और दिल खुश कर देंगे और फेफड़ा उदास कर देंगे, और बताएंगे सबसे बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को बीच बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो ध्यान देंगे, आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे आसानी तरीक़ा से अभी याद कर लें, ताकि आपको आगे दिन आपको आसानी तरीक़ा से आप इसे आंसर चुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताना चाहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे भी। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच। दामिन ई कोई क्या था? दामिन ई कोई क्या था? तो चलिए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 में आपको एक को चुनना होगा। क्या करना होगा? 4 में आपको एक को चुनना होगा। किसको? भूभाग के। क्या भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, जागीर है? तो आपको ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए में आपको भूभाग जो है आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, प्रयाग प्रस्तीत। तो प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? गौर से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो देखेंगे ऑप्शन आप लोग को बीच दे रहे हैं। कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन और पतंजलि। तो आप लोगों को भी जो हरिसेन आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। हरिसेन आपको सही हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर ले। हरिसेन आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, सी आपको सही है। मीरा किसकी भक्त थी? तीसरा नंबर क्वेश्चन, गौर से ध्यान देंगे। मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की, विष्णु की? तो मीरा जो थी वो किसकी? मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। किसकी? आपको देख रहे हैं ऑप्शन, आपको ये आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे मीरा किसकी भक्त थी। आपको कृष्ण जी को पहचानते हैं ना, तो कृष्ण 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 घोषते रहिए, आपको याद हो जाएगा। प्लासी, क्या है? प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप ध्यान देंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो आप लोगों को बीच ऑप्शन पुकारते हुए चलते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। 16 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में? आप बताइए आपको। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 1757 ईस्वी में आपको फाइनली आंसर याद हो जाएगा। 1757 ईस्वी याद रखना होगा। गौर से ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों को बीच। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको पामस्ट्रन, क्या था? पामस्ट्रन था। क्या था? पामस्ट्रन। क्या है? पामस्ट्रन था। वो कहाँ की? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कहाँ की? ये पामस्ट्रन जो थी वो कहाँ की थी? प्रधानमंत्री इंग्लैंड का। समझ गया? और कब इसका विद्रोह जो समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताएंगे और दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को बीच।
अब बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो चलिए, हड़प्पा 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 किस नदी के किनारे स्थित है? आप गौर से सुनेंगे। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब स्थित मतलब आपको ये रुकावट की गई है, समझ गया। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के? रावी। राजन, आपको याद रहेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे होते हैं, स्थित है। आपको गौर से ध्यान देना होगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। आप गौर से ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो चलिए आप लोगों को बीच अगले नंबर क्वेश्चन बताएंगे। अब बहुत मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाए और साथ ही साथ आपको दिल की धड़कन भी याद हो जाए। तो चलिए, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर। क्या है? वी.डी. सावरकर। क्या? वी.डी. सावरकर कही थी। क्या? वी.डी. सावरकर कही थी मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। किसने कही थी? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वी.डी. सावरकर। सावरकर मतलब सावरजा। शावरजा। गौर से ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को बीच याद हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं, आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो आप बताइएगा बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बीच जो टिक लगा हुआ है, कबीर का। किसका? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? आपको पूछेगा या पूछेगा ही, क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो काशी में किस प्रसिद्ध, काशी में जाएंगे और काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? कबीर का। किसका? कबीर का। गौर से ध्यान देंगे, कबीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? कबीर का हुआ था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो आपको 1932 ईस्वी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? आपको मिल जो रहा है 1932 ईस्वी आपको ए ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बीच बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो 1932 ईस्वी आपको सही हो जाएगा। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? आइन ए अकबरी किसने लिखा है? तो देखेंगे अब्दुल फजल ने लिखा है। किसने? आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। गौर से ध्यान देंगे। शहीद ए आज़ाद किसे कहा है? सरदार भगत सिंह ने कहा है। शहीद ए आज़ाद, शहीद हो आज़ाद, शहीद ए आज़ाद किसे कहा है? किसे कहा जाता है? शहीद ए आज़ाद किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। आप देखते हुए, शर्माते हुए आप आंसर बोल सकते हैं। अब बहुत बेहतरीन तरीका से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, शहीद ए आज़ाद किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को ही कहा जाता है आपको। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। महाभारत की रचना किसने की है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। गौर से ध्यान देंगे। महाभारत की रचना किसने की है?
महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास। किसने किया है? वेद व्यास। किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। चलिए, वेद व्यास ने किया। महाभारत की रचना जो आपको पूछ दिया जाए किसने की है, तो वेद व्यास ने ही की है। आप चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताएंगे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आप गौर से ध्यान देंगे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से। आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अभी से ही याद कर ले ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? आप बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे और दिल खुश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है इसे पढ़िए। पहले सबसे पहली बात पढ़िए क्वेश्चन। भारत के संविधान का पिता, मतलब समझिए कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसको किसने लिखा था? संविधान बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ही देख रेख में तैयार किया गया था, इसलिए उसे कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी फादर ऑफ संविधान। संविधान दिवस कब मनाते हैं? हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए उसे 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक यानी वही जो सिख धर्म के गुरु ये थे। कहाँ हुआ था इसका जन्म? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी। कहाँ हुआ था? तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 15, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? कोल विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मनुस्मृति, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का। विवाह कितने प्रकार का किया गया था? 8 प्रकार का। मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार किया गया था? 8 प्रकार का। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विद्रोह में भारत का बादशाह कौन था? मतलब जब 1857 की क्रांति हुई यानी विद्रोह हुआ, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था? पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पानीपत याद रखना, 26, 56, 61, 26, 56, 61, 26, 56, 1526, 1556 और 1761 लिखा है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था पहला 1526, फिर 1556 और फिर 1761। पहला, दूसरा, तीसरा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार है, ये थर्ड वर्ल्ड वार। मतलब पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा याद हो गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो सभी अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गए हुए थे। नमक कानून का स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ कहने का मतलब ये हुआ, जब अंग्रेजों ने नमक कानून बंद कर दिया तो महात्मा गांधी ने बोले कि अपना खुद नमक तैयार करके चालू कर दिए। तो क्या कौन सा आंदोलन दांडी से आरंभ हुआ? मतलब आरंभ मतलब प्रारंभ हुआ, तो शुरुआत कब से हुआ? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन से हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। काशीपुर, वाराणसी। काशी का वाराणसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे वीडियो बने रहने के लिए अपने वीडियो को अंत तक जरूर तो देखते रहें, क्योंकि 2023 में जो आने वाला एग्जाम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।